एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संसद का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई यह है कि इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है। सत्र से पहले सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और नए संसद भवन के हंस द्वार पर पीएम मोदी मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, ये माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। कई सारे अहम विधेयक इसमें पेश किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर इसी से जुड़ी यह है कि इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है और इसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीते दिनों जबरदस्त तरीके से राजनीति होती हुई भी नजर आई है। ऐसे में यह सेशन जो है वो भी हंगामेदार रहेगा, इसके आसार लग रहे हैं। सत्र से पहले सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और शीतकालीन सत्र से पहले कल यानी कि रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विपक्षी दल के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। अब सूत्रों का दावा यह है कि इस बैठक में विपक्षी दलों ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार संसद के शीत सत्र में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। शीत सत्र को लेकर खबर यह है कि इस सत्र में सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो जेपीसी बनी थी वो इस हफ्ते के आखिरी वर्किंग डे यानी कि शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर सकती है। और इसी जेपीसी को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी को इसी सत्र में अपनी रिपोर्ट देनी है और अगर जेपीसी रिपोर्ट नहीं देगी तो उसे संसद की इजाजत लेनी होगी। आपको किरेन रिजिजू का वो बयान भी सुनवाते हैं। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, सरकार की ओर से हमेशा तैयार होते हैं। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। जेपीसी के बारे में मैं इतना जानकारी दूंगा कि लोकसभा में ये सदन का फैसला था कि शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले रिपोर्ट को टेबल करना है। अगर किसी कारण से कुछ दिन डिले होता है तो फिर सदन में परमिशन लेकर के उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। अभी इसका विषय का चर्चा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो बिल हमने लिस्ट एक टेंटेटिवली रखे हैं और बाकी जो हमारे ऑल पार्टी के लीडर्स ने रखे हैं उस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस करके हम अच्छा से शीतकालीन सत्र चलाएंगे। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और इसी पर इस वक्त मेरे साथ यतेंद्र के साथ साथ अमित पांडे भी लाइव मौजूद है। यतेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बताया जा रहा है कि हंगामेदार रहने के आसार है, जैसे बीते दिनों भी हमने देखा, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि इसके अलावा और क्या इस पूरे सत्र के दौरान खास रह सकता है। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, लेकिन पहला दिन ही हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि जो कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें विपक्ष ने अपने तेवर साफ तौर पर दिखा दिए थे। कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो या मणिपुर का मामला हो या वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, क्योंकि 16 विधेयक करीबन सरकार इसमें लेकर आएगी, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन बिल, ये ऐसे बिल हैं जिसमें विपक्ष काफी हंगामा काटता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मणिपुर का जो मामला है, जिस तरह से मणिपुर की स्थिति है, या बेरोजगारी का आलम है, या अडानी का मामला है, ये सारे इश्यू ऐसे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार रहेगा और पहले दिन से ही संसद हंगामेदार रहेगी। यानी कि बड़ा मुश्किल है सरकार को पहले हफ्ते तक, अगर पहले दिन की बात करूं, पहले हफ्ते तक ये आसार हो सकते हैं अगर दोनों के बीच में सरकार कोई सहमति नहीं बना पाती है तो विपक्ष बिल्कुल आक्रामक तेवर में। हालांकि सरकार को थोड़ा फायदा मनोबल बढ़ा है, वो महाराष्ट्र की जीत से सरकार का मनोबल बढ़ा है, तो उसका फायदा आत्मविश्वास से जो लवरेज है उसका फायदा सरकार को विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के तौर पर मिल सकता है। लेकिन फिलहाल आज की बात करें केवल, तो आज
हंगामा रहेगा और कई सारे ऐसे जो इशू हैं, चाहे मणिपुर वाला मामला हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल हो, इन पर विपक्ष जरूर हंगामा करेगा। जी बिल्कुल यतेंद्र, अमित पांडे भी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। अमित, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद एक बात तो जरूर साफ हो चुकी है, जैसा यतेंद्र भी बता रहे हैं कि विपक्ष के तेवर इस शीतकालीन सत्र को लेकर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं और हंगामे के भी आसार हैं। अमित जी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज विपक्ष के कांग्रेस की तरफ से 2 एडजर्नमेंट मोशन यहां पर मूव किए गए, मनीष तिवारी की ओर से और केसी वेणुगोपाल की, मणिराम ठाकुर की ओर से कि जो अर्थव्यवस्था है और अडानी का मुद्दा है उस पर कार्य स्थगन होकर उस पर चर्चा की मांग की जाए। तो इसके बाद करीब 10 बजे के आसपास कांग्रेस की जो संसदीय दल की जो बैठक है, जो रणनीति तय करेगी, वो भी अहम बैठक है। तो कुल मिलाकर एक लाइन खींची जा चुकी है। अभी सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे विपक्ष की मांगों को वो सुनता है। अब जहां तक वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 की बात है तो उसको बेशक रिपोर्ट पेश होगी, लेकिन इससे पहले जो बैठकें हुई थी उस पर भी लवीना ध्यान देना होगा। बैठक में लगातार 7 से 8 बैठक हुई थी, हंगामेदार थी। विपक्ष ने उस बैठक में भी रिपोर्ट पेश करने से पहले जो संसदीय कमेटी की बैठक थी अपने तेवर दिखा दिए थे। तो अब चाहे वक्फ संशोधन अधिनियम हो या फिर अन्य जो मुद्दे हैं उसको लेकर संसद में अपना रुख विपक्ष जाहिर करेगी और सरकार को इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा एक सुचारू रूप से सदन का संचालन करने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि यतेंद्र ने बताया, सरकार की पूरी तैयारी, और अमित पांडे आप बता रहे हैं कि विपक्ष भी आक्रामक यहां पर दिखाई दे सकता है। आप नजर बना के रखिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।